नमस्ते फ्रेंड्स। इनकम टैक्स रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। असेसमेंट ईयर 2024-2025 के लिए टैक्स पेयर्स को टैक्स प्लानिंग करने के लिए आखिरी मौका है। टैक्स पेयर्स 31 मार्च 2024 के पहले टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। उन्हें जो भी इन्वेस्टमेंट्स करनी है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिससे कि उनका टैक्स बच सके और उन्हें टैक्स बेनिफिट मिले। तो यहाँ इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि असेसमेंट ईयर 2024-2025 के लिए न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम में किस तरीके से हम टैक्स बचा सकते हैं और किस टैक्स रिजीम में टैक्स पेयर को बेनिफिट होगा। यहाँ हम लोग देखने वाले हैं कि 15 लाख रुपए की सैलरी से इनकम होने पर टैक्स पेयर किस तरीके से अपना टैक्स रिड्यूस कर सकता है, किस तरह से अपना टैक्स बचा सकता है और साथ ही किस टैक्स रिजिम में टैक्स पेयर को बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से देख लेते हैं कि न्यू टैक्स रिजिम में टैक्स पेयर को 15 लाख रुपए की इनकम पर कितना टैक्स देना होगा। तो यहाँ अब आपके सामने एक उदाहरण है। इस उदाहरण में टैक्स पेयर को सैलरी से 15 लाख रुपए साल भर की इनकम है और उसे असेसमेंट ईयर 2024-2025 से न्यू टैक्स रिजिम में भी सैलरी टैक्स पेयर को स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, जो कि 50,000 का होता है। तो यहाँ हमने स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लिया है। इसके बाद इनकम चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी 14,50,000 रुपए बच गई है। इसके बाद हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को ऐड कर लिया है। यहाँ हमने सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट ऐड कर लिया है, जो कि है 13,500। इसके बाद जो ग्रॉस टोटल इनकम निकली है वो निकली है 14,63,500 रुपए। अब यहाँ अगर बात करें चैप्टर 6A के अंतर्गत आने वाले डिडक्शंस की, तो यहाँ केवल एक ही डिडक्शन टैक्स पेयर को मिलेगा और वो है एनपीएस का डिडक्शन। यहाँ सेक्शन 80CCD2 के अंतर्गत टैक्स पेयर के एनपीएस अकाउंट में उसके एम्प्लॉयर द्वारा जो कंट्रीब्यूशन किया जाता है उसका डिडक्शन टैक्स पेयर यहाँ क्लेम कर सकता है। ये एनपीएस का डिडक्शन कितना मिलेगा, इसके लिए कुछ नियम है, कुछ रूल्स है। इस विषय में एक अलग से वीडियो मैंने बनाया है, उसे आप देख सकते हैं। तो यहाँ चैप्टर 6A का सिर्फ एक ही डिडक्शन मिलेगा, जो कि हमने यहाँ ले लिया है। न्यू टैक्स रिजिम में और एक डिडक्शन मिलता है, जो कि होता है होम लोन इंटरेस्ट का डिडक्शन। लेकिन न्यू टैक्स रिजिम में होम लोन इंटरेस्ट का डिडक्शन तभी मिलता है जब वो प्रॉपर्टी रेंटेड हो, जब वो प्रॉपर्टी टैक्स पेयर ने रेंट पर दी हो, तो ही वो होम लोन इंटरेस्ट का डिडक्शन ले सकता है। तो यहाँ इस केस में होम लोन इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलने वाला। इसके बाद टोटल इनकम जो निकली है वो निकली है 13,73,500 रुपए। अब इसके ऊपर सीधा सीधा हमें टैक्स निकालना होगा, जो कि निकल रहा है 1,29,688 रुपए। तो यहाँ न्यू टैक्स रिजिम में यदि सैलरी से इनकम 15 लाख रुपए है, तो इस प्रकार से टैक्स पेयर को भरना होगा। अब हम इसी सैलरी को ओल्ड टैक्स रिजिम के हिसाब से देखते हैं। तो यहाँ इस उदाहरण में हम ओल्ड टैक्स रिजिम के हिसाब से 15 लाख रुपए सैलरी की इनकम का कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो यहाँ हमने सबसे पहले सैलरी को ऐड कर लिया है, जो कि है 15 लाख रुपए। तो यहाँ हमने ऐड कर लिया है। इसके बाद डिडक्शंस, तो यहाँ हमें प्रोफेशन टैक्स का डिडक्शन मिलेगा, जो कि है 2500 रुपए और स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, जो कि है 50,000 रुपए। इसके बाद हमें मिलेगी इनकम चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी। इसके बाद हमें यहाँ हाउस प्रॉपर्टी इनकम की डिटेल्स लिखनी होगी। तो यहाँ ओल्ड टैक्स रिजिम में हमें होम लोन इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा, जो कि हम यहाँ क्लेम कर लेंगे। हमने यहाँ 2 लाख रुपए का होम लोन इंटरेस्ट का डिडक्शन क्लेम कर लिया है। ओल्ड टैक्स रिजिम में प्रॉपर्टी रेंटेड हो या सेल्फ ऑक्युपाइड हो, दोनों ही परिस्थितियों में होम लोन इंटरेस्ट का डिडक्शन टैक्स पेयर को मिलता है। तो यहाँ हम सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के लिए 2 लाख रुपए तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ अदर सोर्सेस इनकम को भी ऐड कर लिया है। यहाँ हमने सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट ऐड कर लिया है, जो कि है 13,500। इसके बाद हमें मिली है ग्रॉस टोटल इनकम, जो कि है 12,61,000। अब इसमें से हमें चैप्टर 6 के अंतर्गत मिलने वाले डिडक्शंस क्लेम करने होंगे, जिसके बारे में हम यहाँ समझते हैं। तो यहाँ ओल्ड टैक्स रिजिम के अंतर्गत हमें चैप्टर 6A के सारे ही डिडक्शंस मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अगर बात करें सेक्शन 80C, सेक्शन 80CCD की,
तो इस सेक्शन के अंतर्गत LIC, PPF, NPS, FDR म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्ट किया जाता है उसका डिडक्शन टैक्स पेयर को मिलता है, जो कि होता है 1,50,000 रुपए का। तो यहाँ हमने डिडक्शन क्लेम कर लिया है। इसके बाद है सेक्शन 80CCD 1B। इस सेक्शन के इस सेक्शन के अंतर्गत एनपीएस अकाउंट में जो कंट्रीब्यूशन किया जाता है उसका एडिशनल डिडक्शन मिलता है 50,000 रुपए का। एनपीएस का जो डिडक्शन हमने सेक्शन 80CCD 1 के अंतर्गत क्लेम किया है, इसके अलावा जो टैक्स पेयर एनपीएस में इन्वेस्ट करेगा उसका यहाँ 50,000 रुपए तक का एडिशनल डिडक्शन टैक्स पेयर क्लेम कर सकता है, तो उसका भी बेनिफिट टैक्स पेयर को मिलेगा। इसके बाद सेक्शन 80CCD 2, जो कि टैक्स पेयर के एनपीएस अकाउंट में उसके एम्प्लॉयर द्वारा कंट्रीब्यूशन किया है, उसका भी डिडक्शन यहाँ टैक्स पेयर क्लेम कर लेगा। तो यहाँ हमने 90,000 रुपए का डिडक्शन वो भी क्लेम कर लिया है। इसके बाद सेक्शन 80D के अंतर्गत हमें मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान के लिए डिडक्शन मिलेगा। तो यहाँ टैक्स पेयर ने खुद के लिए, खुद के पति पत्नी के लिए या बच्चों के लिए जो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान किया है उसका भी डिडक्शन मिलेगा। और टैक्स पेयर ने उसके पेरेंट्स के लिए जो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान किया है उसका एडिशनल डिडक्शन टैक्स पेयर को मिलता है। इसका मतलब अगर कोई टैक्स पेयर खुद के लिए और पेरेंट्स के लिए मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान करता है तो दोनों का ही डिडक्शन टैक्स पेयर को मिलेगा। इस केस में हमने 50,000 रुपए का डिडक्शन क्लेम कर लिया है। यहाँ एक बात ध्यान रखनी होगी कि हमने यहाँ 25,000 रुपए दोनों के लिए डिडक्शन क्लेम किया है। यदि टैक्स पेयर या पेरेंट्स कोई भी अगर सीनियर सिटीजन है तो ऐसे में डिडक्शन की लिमिट 50,000 रुपए की होती है। मतलब यदि पेरेंट सीनियर सिटीजन है तो उस केस में 50,000 रुपए तक का डिडक्शन मिलेगा, और यदि टैक्स पेयर खुद सीनियर सिटीजन है तो उसे भी 50,000 रुपए का डिडक्शन सेक्शन 80D के अंतर्गत मिलेगा। तो यहाँ हमने 50,000 रुपए का डिडक्शन क्लेम कर लिया है। इसके बाद यहाँ सेक्शन 80DD है, इसका डिडक्शन हम यहाँ क्लेम नहीं करेंगे। इसके बाद है सेक्शन 80EE। इस सेक्शन के अंतर्गत होम लोन इंटरेस्ट का एडिशनल 1,50,000 रुपए का डिडक्शन टैक्स पेयर को मिलता है। जो हमने ऊपर हाउस प्रॉपर्टी इनकम की हेड के अंतर्गत जो हमने 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट का डिडक्शन यहाँ क्लेम किया है, इसके अतिरिक्त सेक्शन 80EE के अंतर्गत टैक्स पेयर को होम लोन इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है। इसके लिए टैक्स पेयर ने जो होम लोन लिया है वो यदि उसने सेंट्रल गवर्नमेंट की जो हाउसिंग फॉर ऑल अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम है उस स्कीम के अंतर्गत अगर टैक्स पेयर ने हाउसिंग लोन लिया है तो उस लोन के ऊपर जो टैक्स पेयर इंटरेस्ट पे करेगा उसका एडिशनल डिडक्शन 1,50,000 रुपए तक टैक्स पेयर को मिल सकता है, जो कि मिलता है सेक्शन 80EE के अंतर्गत। तो यहाँ हमने एडिशनल डिडक्शन 1,50,000 रुपए का क्लेम कर लिया है। इस सेक्शन के अंतर्गत डिडक्शन क्लेम करने के लिए कुछ कंडीशंस होती है, जिसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। इस वीडियो के पूरा होने के बाद आप उसे देख सकते हैं। तो यहाँ हमने डिडक्शन क्लेम कर लिया है। इसके बाद है सेक्शन 80TTA। तो इस सेक्शन के अंतर्गत 10,000 रुपए का डिडक्शन सेविंग बैंक अकाउंट का जो इंटरेस्ट मिलता है उससे टैक्स पेयर को मिलता है, तो हमने यहाँ उसे क्लेम कर लिया है। लेकिन यहाँ डिडक्शन क्लेम करने के लिए सबसे पहले आपको सेविंग बैंक अकाउंट का जो इंटरेस्ट होता है वो उसे रिटर्न में दिखाना होगा, जो हमने यहाँ दिखा दिया है। और यहाँ डिडक्शन 10,000 रुपए का क्लेम कर लिया है। तो हमें यहाँ टोटल डिडक्शन मिले हैं 5 लाख रुपए। तो इसके बाद जो टोटल इनकम बचती है वो है 7,61,000 रुपए, और इसके ऊपर जो टैक्स निकलता है वो है 67,288 रुपए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ओल्ड टैक्स रिजिम में सारे डिडक्शन क्लेम करने के बाद जो टैक्स निकल रहा है वो निकल रहा है 67,288 रुपए, और न्यू टैक्स रिजिम में टैक्स पेयर को भरने पड़ रहे हैं 1,29,688 रुपए। तो यहाँ अगर टैक्स पेयर ने प्रॉपर प्लानिंग की है, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट की है, तो टैक्स पेयर अपना टैक्स बचा बचाकर बेनिफिट प्राप्त कर सकता है। तो जिन टैक्स पेयर्स को इन्वेस्टमेंट करके अपने टैक्स को बचाना है वो टैक्स पेयर 31 मार्च 2024 के पहले इन्वेस्टमेंट करके अपना टैक्स प्लानिंग करके अपना टैक्स बचा सकते हैं। चैप्टर 6 के अंतर्गत जो अलग अलग 15 डिडक्शंस मिलते हैं उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। उस वीडियो को आप इस वीडियो के होने के बाद देख सकते हैं। तो ये थी जानकारी कि टैक्स पेयर ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम में किस तरीके से अपना टैक्स बचा सकता है।
आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी हो। अगर इस वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।